नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और इस विज्ञान सीरीज में आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से विज्ञान और अध्यात्म दोनों पिछले कुछ 100-200 सालों में विशेष करके हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति या साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद एक दूसरे के पूरक विचार के रूप में विकसित हो रहे हैं और पूरक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक विचार प्रक्रियाओं में एक प्रकार का आध्यात्मिक चिंतन हमको दिखता है। आज का वीडियो गजब का होने वाला है, अतः वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने बात की कि मनुष्य का कॉम्प्लेक्स दिमाग कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रश्नों को जन्म देता है और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए कॉम्प्लेक्स मानवीय विचारों का नेटवर्क सक्रिय रहता है। हम ये कह सकते हैं कि ये मानवीय विचार ही हैं जो मनुष्य को मनुष्यत्व को और मानवता को गढ़ते हैं। मानवीय विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं जो मनुष्य की हर गतिविधि और क्रियाकलापों के मुख्य प्रेरक फोर्स के रूप में काम करते हैं। बहुत सारे व्यक्तिगत मानवीय विचार ही सामूहिक मानवता के विचार बनते हैं। हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत मानवीय विचार सामूहिक मानवता के विचारों के नेटवर्क की यूनिट या इकाई होते हैं। विचारों के माध्यम से ही हम समूहों का निर्माण करते हैं और विचारों के इर्द गिर्द ही मानवता का वजूद बनता है। समय के साथ वैचारिक प्रक्रियाओं का विकास होता है और सिंपल विचार कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे सिंपल एक कोशिकीय प्राणी बहुकोशिकीय कॉम्प्लेक्स रूप में इवॉल्व हुए हैं। ये जैव विकास का नियम है कि कोई भी लिविंग सिस्टम सिंपल से कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरफ विकसित होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धार्मिक या सामाजिक विचार प्रक्रियाओं के मूल में समूहों का निर्माण होता है। ज्यादातर मैमल्स या स्तनपायी जीवों में भी ये समूह बनाने की प्रवृत्ति होती है जो सुरक्षा, प्रजनन और खाना, तीन मूलभूत सर्वाइवल जरूरतों के लिए जरूरी होता है। हम जो भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार का ग्रुप या समूह बनाते हैं, इसके पीछे हमारी यही बेसिक एनिमल नीड्स होती हैं। भले ही हमने उनको अपने चतुर विकसित दिमाग की मदद से विभिन्न मानवीय रूपांतरणों में बदल दिया है। ये सिंपल समूहों के विचार जब कॉम्प्लेक्स प्रश्नों का सामना करते हैं तो फिर वैज्ञानिक और दार्शनिक या साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल विचारों का विकास होता है और फाइनली इस पूरे वैचारिक इकोसिस्टम में एक कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग और बैलेंसिंग फोर्स की जरूरत होती है जो आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाओं या स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस है, जो इन सभी विचारों के सकारात्मक पहलुओं के संयोजन का नतीजा है। वैज्ञानिक विचारों में दो चीजें हैं जो इनको आध्यात्मिक विचारों या स्पिरिचुअलिटी के करीब लाते हैं और वो है, नंबर एक, विज्ञान सभी मनुष्यों को एक समान, एक बायोलॉजिकल प्रजाति होमोसेपियंस प्रजाति का सदस्य मानता है। और नंबर दो, विज्ञान के प्रोडक्ट्स या उसका ज्ञान सभी मनुष्यों के लिए सकारात्मक या नकारात्मक एक जैसा फल देते हैं। जैसे एक धर्म के व्यक्ति का कोई भी अंग या ब्लड दूसरे धर्म के व्यक्ति में ट्रांसप्लांट या ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है और यहाँ पर हमको उनकी धर्म, जाति या सामाजिक पहचान की नहीं बल्कि उनके बायोलॉजिकल मार्कर्स को देखना पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि मनुष्यों को प्रकृति एक ही स्पीसीज के रूप में देखती है। उनको विभिन्न गुटों, समूहों या धर्मों में बांटना सामाजिक या धार्मिक रूप में मानवीय सभ्यताओं को चलाने के लिए ठीक हो सकता है, पर प्राकृतिक रूप में ये प्रकृति की दृष्टि में ठीक नहीं है। उसी प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी पर सभी जीव एक कॉमन एंसेस्टर या एक ही पूर्वज से इवॉल्व हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी जीव कनेक्टेड हैं। विज्ञान के अनुसार जीवन ऊर्जा का प्रवाह है और मनुष्य एक खतरनाक जानवर है क्योंकि उसके पास एक विकसित दिमाग है जो उसके खुद के लिए भी उतना ही या उससे भी ज्यादा घातक हो सकता है जितना कि वो अन्य जीवों के लिए है। इसके अलावा जो लोग विज्ञान में काम करते हैं, जिनमें पिछले 100-200 सालों के चोटी के वैज्ञानिक भी शामिल हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी पर धारणाओं ने और विभिन्न वैज्ञानिक शोधों, जिनमें
क्वांटम फिजिक्स, मैटर, स्पेस और टाइम से संबंधित सिद्धांतों ने और एस्ट्रोनॉमी और जेनेटिक्स की खोजों ने भी मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम को व्यक्तिगत और सामूहिक स्तरों पर प्रभावित किया है और विज्ञान को एवं वैज्ञानिक चिंतन को मनुष्य के सर्वांगीण विकास का बहुत जरूरी विचार बना दिया है। यहाँ पर 21वीं सदी में वैज्ञानिक विचार आध्यात्मिक विचारों के साथ कंफर्टेबल दिखाई देते हैं, जबकि उनकी धार्मिक विचारों के साथ एक प्रकार की टशन हमेशा बनी रहती है। भले ही पहले के मुकाबले ये बहुत कम हुई है और धार्मिक विचार प्रक्रियाओं में भी अब वैज्ञानिक सोच का चलन बढ़ रहा है या बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप निठल्ले चिंतन के चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जहां पर बात होती है मानवीय दिमाग की, उसकी न्यूरोबायोलॉजी की और उसके अद्भुत वैचारिक इकोसिस्टम की, और उसमें चलने वाले आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों की, और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये समझ हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग और मोटिवेशन के लिए जरूरी है। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।